प्रिय दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, आभार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, दीपावली का त्यौहार जितना रोशनी और खुशियों का है उतना ये मिठाइयों और पकवानों के स्वाद के लिए का भी त्यौहार है। भारत के इस सबसे बड़े पर्व में हर घर में मिठाइयों का जमावड़ा होता है और इस माहौल में अक्सर हम खुद को मिठाइयों से दूर नहीं रख पाते। दर्शकों, त्योहार का यही तो आनंद है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ जुटते हैं, साथ बैठकर खाते हैं और हंसी खुशी का माहौल बनता है। ऐसे में खाने पीने में चूजी होना या दूसरों से अलग करना मुश्किल हो जाता है। दर्शकों, मिठाइयों का ज़्यादा सेवन हमारे ब्लड शुगर के लेवल को एकदम बढ़ा देता है। तब मिठाई का स्वाद हमारी दिवाली का मज़ा फीका कर सकता है। दर्शकों, इसलिए इस दिवाली मिठाइयाँ ज़रूर खाइए, पर थोड़ा संभल कर, कुछ सावधानियों का ध्यान रखकर हम मिठाइयों के साथ भी दिवाली को मस्ती से मना सकते हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली के दौरान मिठाई का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्यों ज़्यादा मिठाई खाना खतरनाक हो सकता है, किन कारणों से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और कैसे हम ब्लड शुगर को काबू में रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा उद्देश्य आपको आयुर्वेदिक और आधुनिक अध्ययनों से स्वास्थ्य संबंधी सटीक और विस्तृत जानकारी देना है, ताकि अधूरी जानकारी से कोई नुकसान न हो। हमारी वीडियो लंबे हो सकते हैं, पर ये आपके दीर्घकालिक सेहत और खुशी के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए इन्हें पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दिवाली में मिठाई का जायका लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि देश दुनिया में डायबिटीज़ के आंकड़े क्या कहते हैं। दुनिया में डायबिटीज़ की स्थिति के बारे में जानकारी इस प्रकार है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन यानी IDF के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 से 80 साल की उम्र के लगभग 53.7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि इस आयु वर्ग के लगभग 10.5% लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। अनुमान लगाया गया है कि यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 64.3 करोड़ और 2045 तक 78.3 करोड़ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, IDF के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 23 करोड़ 97 लाख लोग अपनी डायबिटीज़ की स्थिति के बारे में जानते तक नहीं हैं। देश में डायबिटीज़ के आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फेडरेशन IDF की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में डायबिटीज़ एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। दर्शकों, भारत में लगभग 7.7 करोड़ वयस्क वर्तमान में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो ये संख्या 2045 तक बढ़कर लगभग 12.4 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग प्री डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक है, लेकिन डायबिटीज़ की सीमा तक नहीं पहुंचा है, जिससे वे डायबिटीज़ के उच्च जोखिम में है। दर्शकों, भारत में एक और चिंता का विषय यह है दर्शकों कि 50% से अधिक लोग अपने डायबिटीज़ की स्थिति से अनजान हैं। इस कारण उन्हें दिल की बीमारी, गुर्दे की विफलता और नसों को नुकसान जैसी जटिलताओं का खतरा है। ऐसे में जल्दी डायग्नोसिस और उचित प्रबंधन से भविष्य में के मामलों को कम करने और संबंधित स्वास्थ्य खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के आनंद का पूरा अनुभव नहीं कर सकते और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोध से जुड़ी प्रामाणिक, विश्वसनीय, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी नवीनतम स्वास्थ्य सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए
आपकी सेहतमंद जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दर्शकों हमारा प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के प्रति अनजान लोगों को अधिक खतरा। प्रिय दर्शकों, दिवाली पर मिठाई खाने का सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो प्री डायबिटीज़ की स्थिति में हैं या जिन्हें अपनी डायबिटिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं है। इसका कारण यह है कि जिन्हें अपने डायबिटिक होने की जानकारी है वे मिठाई खाते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखते हैं। वहीं जिन लोगों को अपने हाई ब्लड शुगर का अंदाज़ा नहीं है वे बिना सोचे समझे मन भरकर मिठाई खा लेते हैं, जिससे उनका ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दर्शकों, मीठे के अलावा इन कारणों से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है दर्शकों, जो इस प्रकार है। पहला है पूरी नींद न लेना, दूसरा है अत्यधिक कैफीन का सेवन, तीसरा है शरीर में पानी की कमी, चौथा है तनाव का बढ़ना, पांचवा है ज़्यादा फैटी फूड का सेवन, छठा है हाई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, अगला है निष्क्रिय जीवन शैली, अगला है शराब का अत्यधिक सेवन और मोटापा। आयुर्वेद के अनुसार प्रमेह, मधुमेह यानी ब्लड शुगर बढ़ने के कारण इस प्रकार माने गए हैं। इसके लिए लिखा है कफ कृच्च सर्वम, कफ कारक आहार का अत्यधिक सेवन और सदैव सेवन, जैसे घृत के साथ नवधान्य और दालें, पालतू दलदली और जलीय प्राणियों का मांस, सब्जियां, तिलकल पिष्टान्न, गेहूं का आटा, खीर, तिल और चावल की खिचड़ी, गन्ने से बने पदार्थ जैसे खांड और गुड़, दूध, नवमद्य, अपरिपक्व अथवा ताज़ा दही, द्रव, मधुर अथवा नव पदार्थों का अत्यधिक सेवन। इसके अतिरिक्त शरीर शुद्धि, व्यायाम, श्रम आदि का अभाव, अत्यधिक सोते रहना, लेटे रहना या बैठे रहना और इनके व्यतिरिक्त सर्व कफ, मेद और मूत्र बढ़ाने वाले कारण, ये सभी उपयुक्त निदान दर्शकों शरीर में प्रमेह पैदा करते हैं यानी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। और ये प्रमेह जो 20 प्रकार के होते हैं पुराना होने पर मधुमेह या डायबिटीज़ में बदल जाता है। अब अपना अगला पॉइंट है दर्शकों, मिठाई खाने का मन है, ऐसे रखें ब्लड शुगर कंट्रोल में। अगर हम ये समझ जाएं कि किन कारणों से ब्लड शुगर बढ़ता है तो इसे नियंत्रित करना आसान हो सकता है। दर्शकों, इन कारणों पर ध्यान देके हम त्योहार के समय भी मिठाई का आनंद ले सकते हैं। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। नीचे कुछ आसान टिप्स आपको बताए जा रहे हैं। दिवाली पर इन 10 तरीकों से ब्लड शुगर को बनाए रखें नियंत्रित। प्रिय दर्शकों, इसमें पहला है मिठाई सोच समझकर खाएं। मिठाई का छोटा टुकड़ा ही लें और उसी का स्वाद लें। मिठाई खाने का समय तय करें। मिठाई का जायका ही ऐसा है कि जितनी बार आंखों के सामने पड़ेगी उतनी बार खाने को मन करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसे नज़रों से दूर रखें। इसके अलावा मिठाई खाने का एक निश्चित समय तय करें। इन उपायों से बार बार मिठाई खाने से बचा जा सकता है दर्शकों। दूसरा है माइंडफुल ईटिंग, ध्यान से खाएं और जल्दी जल्दी खाने से बचें। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या, कब और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। इससे लगभग आधी समस्या तो यहीं हल हो जाएगी दर्शकों। जब हम जानते हैं कि मिठाई खाने से ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है तो इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही खाएं। मिठाई के एक छोटे से पीस में भी वही स्वाद मिलता है जितना 10 पीस खाने से मिलेगा। इसलिए मिठाई के 10 पीस खाने के बजाय सिर्फ 1 पीस खाएं। अगर रसगुल्ला जैसी मिठाई हो तो उसमें भरी चीनी को निचोड़ लें फिर खाएं। तीसरा है प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। पैक किए हुए और प्रोसेस्ड चीज़ें कम खाएं। चौथा है कम कार्बोहाइड्रेट लें। खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संतुलित रखें। पांचवा है कम तेलीय खाना और ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से बचें। ऑयली खाने पर लगाम जरूरी है दर्शकों।
ब्लड शुगर स्पाइक करने से के लिए सिर्फ मिठाइयाँ जिम्मेदार नहीं है, बहुत ऑयली भोजन करने से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसलिए कम से कम ऑयली भोजन करने की कोशिश करें। छठा, नियमित एक्सरसाइज करें, थोड़ा रोज व्यायाम करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से कोशिकाएं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और इंसुलिन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है। इससे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। ये डेली कैलोरीज बर्न करने का भी अच्छा तरीका दर्शकों। सातवां, फाइबर ज़्यादा लें। सब्जियां, सलाद, फल फाइबर में अच्छे होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रयोग करें। आठवां, पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना न भूलें। हम जानते हैं कि शरीर में डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इससे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं दर्शकों। 10वां, शराब सिगरेट से दूर रहें, क्योंकि ये ब्लड शुगर पर बुरा असर डाल सकती है दर्शकों। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। त्योहार के समय शारीरिक मेहनत और खर्च का थोड़ा बोझ बढ़ जाता है दर्शकों। ये दोनों चीज़ें तनाव का कारण बन सकती है। स्ट्रेस में हमारा शरीर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, इससे ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक कर सकता है। इसलिए त्योहार के पहले ही इस बात को समझ लें और बहुत अधिक तनाव से बचें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न हैं तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं। नमस्कार।